अगर शैतान आपकी लाइफ में है तो उसके अंश, उसके कण, उसका असर भी आपकी लाइफ पे होगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पाप है जिसका अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं, आप दुष्ट आत्मा के आजादी के हकदार नहीं। कोई स्पेसिफिक सिन जो नहीं कन्फेस किया, उसे कन्फेस करना, अंगीकार करना और उसे छोड़ना डिलीवरेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। के भवन में बैठा हुआ बंदा चिल्लाता है, इसका मतलब दुष्ट आत्मा बिलीवर्स के अंदर बैठी थी। आराधनालय में कौन होते थे? यहूदी लोग। बाइबल कहती है जब पागल के पास यीशु मसीह आए तो मरकुस 5 और 6 में लिखा, 5 के 6 में लिखा, वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा ही वर्शिप हिम। उसके अंदर दुष्ट आत्मा का सेना थी पूरी, पर उसने वर्शिप की जीसस की। आज बिलीवर्स वर्शिप करते हैं कई, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। आराधनालय में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। क्या परमेश्वर चाहता है? नहीं। अगर परमेश्वर नहीं चाहता, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने, अगर आप देखेंगे 12 चेलों को भेजा तो एक वर्ड लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। सबसे पहली अथॉरिटी जो परमेश्वर ने दी वो थी अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जीसस क्राइस्ट अपने चेलों को बता रहे थे वो ये था कि लोगों को जाकर दुष्ट आत्माओं से आजाद करो। सबसे इंपॉर्टेंट पहले वर्ड लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और कि वो सब प्रकार की बीमारियों और निर्बलताओं को दूर करें। इसका मतलब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने की इंपॉर्टेंस को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। यीशु मसीह को मालूम था कि जब एक शैतान एक बिलीवर के पास रहेगा तो वो उसका नुकसान करेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रचार कर रहे थे सबत के दिन, और एक कुबड़ी आई और यीशु मसीह ने उस कुबड़ी को ठीक कर दिया जो 18 साल से बंधी थी। तो लोग चिल्लाने लगे, सबत के दिन क्यों चंगा किया? तो यीशु मसीह ने कहा वो लड़की जो अब्राहम की बेटी है, शैतान से बंधी हुई थी, क्या अच्छा नहीं था कि सबत के दिन वो छुड़ाई जाती? अब्राहम की बेटी थी, यहूदी थी, क्रिश्चियन थी, तो भी शैतान की बंधी हुई थी। तो यीशु मसीह को मालूम था कि एक व्यक्ति आराधनालय में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, वर्शिप कर रहा है, आराधनालय में मौजूद है, वचन सुन रहा है, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया और कहा मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूं कि तुम सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। आज वो मिनिस्ट्री जो निग्लेक्ट कर दी जा चुकी है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालना जो है वो पास्टर्स के लिए उनको कठिन काम लगता है, सिर दर्द वाला काम लगता है, डेंजरस लगता है। लेकिन ये सबसे पहला और सबसे जरूरी है कि जब एक व्यक्ति चर्च में है, जीसस क्राइस्ट के पास आ चुका है, तो वो शैतान के सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाया जाए। ये जरूरी है और परमेश्वर की ये विल है 100%। आज भी इसी विल से वो स्वर्ग से आपको देख रहे हैं कि आप दुष्ट आत्माओं के हर बंधन से छुड़ाए जाएं। अपने घराने समेत आमीन ऊंचा चाहिए। अब ये समझ आ गया कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाएं, हम दुष्ट आत्माओं से आजाद हों। एक व्यक्ति चर्च में हो सकता है, बिलीवर हो, और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। अब जब मैं ये फैसला कर चुका हूं, दुष्ट आत्मा जब सपनों में आती है, डेथ स्पिरिट जिसको होती है, जैसे आज प्रोफेटिक वर्ड हुआ, मुर्दे दिखते हैं, रिश्तेदार दिखते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, ये एक डेथ स्पिरिट है। यानी वो आपको भी एक्सीडेंट में आपको भी मारना चाहती है। और क्रिश्चियन लोग भी बंधे हुए हैं इसमें। लेकिन क्यों बंधे हुए हैं और वो कैसे छुड़ाए जाएंगे, अब हम इस टॉपिक पे जाएंगे। क्योंकि अगर शैतान आपकी लाइफ में है तो उसके अंश,
उसके कण, उसका असर भी आपकी लाइफ पे होगा और वो अच्छा नहीं है। एक क्रिश्चियन बंदे के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि वो शैतान के बंधनों में रहे। हालेलुया। पहली बात, अगर आप शैतान से, उसके बंधनों से, उसके जकड़न से, उसके पकड़ से आजाद होना चाहते हो, पहला पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आपकी लाइफ में रिपेंटेंस होनी चाहिए। दूसरा, डेस्परेशन, यानी एक उत्साह, छुटकारे की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। एक बार मैं बताता हूं कौन से लोग हैं दुष्ट आत्मा से जो आजाद नहीं होते। रॉन्ग मोटिव्स। ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर लेडीज को या जेंट्स को यह लगता है कि अगर मैं दुष्ट आत्मा से खेलता रहूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिलेगी। एक घर में मैं गया, वो औरत को दुष्ट आत्मा बहुत सताता था, लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा से बाहर आती थी तो उसका स्वभाव इतना अच्छा नहीं था अपने पति और अपने बच्चों के लिए। बहुत डोमिनेटिंग थी वो, बहुत प्रभाव और बहुत कब्जा करके रखती थी अपने पति और अपने दोनों बच्चों के ऊपर। तो वो दुष्ट आत्मा जब उसके प्रेयर होती थी तो वो दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं होती थी। क्यों? उसका इमेजिन करो, 15 साल की प्रेयर के बाद परमेश्वर ने कल मुझे उसका रीजन बताया। वो मुझसे मिलती नहीं, 15 साल पहले का कोई किसी चर्च में बुझाती नहीं, लेकिन मुझे वो केस याद था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो खेलेंगे तो उनके परिवार का अटेंशन उनको मिलेगा जो उनको वैसे नहीं मिलेगा। और दूसरा, वो अपनी सारी बदतमीजियां, अपने सारे मिसबिहेव शैतान की आड़ पे अपने परिवार के ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होंगे। जिस घर में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, क्राइस्ट का ऑर्डर क्या है? आई एम योर हेड, मैं तेरा सिर हूं। किसको बोला? पति को, जेंट्स को, हस्बैंड को। तू अपनी पत्नी का सिर है, मैं तुझसे प्यार करूंगा। जिस तरह मैं तुझसे प्यार करूंगा तो अपनी पत्नी से प्यार करेगा। मैं तेरा सिर हूं, तू अपनी पत्नी का सिर है। जिन घरों में औरतें अपने पति की बेइज्जती करेंगी और उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगी, घर को खुद चलाने की कोशिश करेंगी, वो घर कभी भी दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो सकता। आज अब मैंने बोला वो सुनेंगे जो आपने पहले नहीं सुना। मेक श्योर कि जिस डेवल से आप आजाद होना चाहते हैं उसका लीगल अधिकार क्या है आपके साथ रहने का। क्यों वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा? क्रिश्चियन होने के बावजूद वर्शिप कर रहे हैं, आप चर्च में बैठे, आराधना में बैठे, क्योंकि उसके पास एक लीगल राइट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब यीशु मसीह ने उस कब्र वाले बंदे को, जो कब्रों में रहता था, 5000 6000 दुष्ट आत्माएं थी, उसमें कहा दुष्ट आत्मा निकल जाओ। कहता नहीं। दुष्ट आत्मा कहती हम नहीं निकलेंगे, हमें सूरों के झुंड में भेज दे। तो वो ऐसा नहीं था कि 5000 की पावर ज्यादा थी, यीशु मसीह ने समझौता कर लिया, क्योंकि सुअर चराना बिब्लिकल रॉन्ग था। शैतान अपने लीगल राइट की डिमांड कर रहा था कि वो वहां जहां वचन टूट रहा है मुझे वहां भेज। और वचन जहां टूट रहा था शैतान वहां गया और सारा सूरों का झुंड झील में गया और हजारों सूअर मर गए। और सारे चरवाहे आकर यीशु मसीह से बोलने लगे, भाई साहब हमारे यहां से चले जाओ। जिन घरों में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उन घरों में शैतान काम करेगा। आप प्रेयर कर लो, आप आमीन बोल लो, आप रोजे रख लो, आप प्रेयर कर लो, कुछ भी कर लो। पहले तो उस औरत को अच्छा लगता होगा कि जब वो खेलती उसका पति उसके पास बैठ जाता है, सारे जी करते हैं, उसकी बदतमीजियां भी माफ हो जाती हैं, तो वो एक गेम खेलने लगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब आप शैतान को अवसर देंगे तो आपको मालूम नहीं कि जिस तरह से आप उसे अवसर दे रहे हैं एक बड़ा हिस्सा वो ले जाएगा आपकी लाइफ का। थोड़े साल बाद मुझे एक मैसेज मिला कि उसका एक लौता बेटा सुसाइड करके उसी घर में फांसी लगा के मर गया, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं थी शैतान से आजादी के लिए। शैतान को आड़ बनाकर
वो अपने परिवार में कुछ गेम्स खेल रही थी। जब तक आप डेस्परेट नहीं हैं, ललायित नहीं है, उत्सुक नहीं है, आप ठान चुके नहीं हैं कि मुझे इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना ही होना है। आपने 6 बजे बुलाया चर्च में, मैं 5 बजे आके बैठ जाऊंगी, एक एक वचन नोट करूंगी, प्रेयर्स फॉलो करूंगी, पवित्रता फॉलो करूंगी, हर चीज मैं करूंगी, लेकिन मैं इस दुष्ट आत्मा से अब आजाद होना है मुझे। वो लोग आजाद होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब उसका एक लौता बेटा मर गया, एक बच्चे को मरता हुआ देखना, एक लौते बेटे को, आसान नहीं, लेकिन जब आप शैतान को मौका देंगे, हालेलुया,